Hello, scholars. This is Yash, and welcome back to City Point. So, what is our today's agenda? Today, what we have to do, we have to learn about might. Why? Because in the last session, we learned about may, and might is a part form of may, है ना? तो आज के सेशन में what we are going to learn about? We are going to learn about might, है ना? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं guys without wasting any time. अच्छा, तो माइट की वो वाला माइट नहीं है, आपने सुना होगा लाइक समबडी इज माइटी, है ना? वो वाला माइटी नहीं है, लाइक व्हिच मींस पावरफुल, है ना? तो ये माइट वो वाला माइट नहीं है, ठीक है? ये माइट एक तरह का मॉडल वर्ब है एंड ये पास्ट फॉर्म है किसकी? ये पास्ट फॉर्म है मे की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द कलर। तो माइट क्या होता है? मॉडल वर्ब माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, है ना? जैसे कैन की क्या थी? कुड थी, तो मे की क्या हो गई है? माइट हो गई है। और इसके यूजेस बहुत सारे हैं, ठीक है? लाइक द अदर्स। तो इट इज यूज्ड टू इंडिकेट प्रेजेंट एंड पास्ट, सॉरी प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो, मॉडल वर्ब्स में खासियत क्या होती है? ये जो माइट है ये एक्चुअली में क्या है? पास्ट फॉर्म है मे की, फिर भी ये प्रेजेंट और फ्यूचर को एक्सप्रेस कर देती है, टाइम को, है ना? तो ये क्या है? मॉडल वर्ब्स की बहुत सारी खासियत है एंड इनके जो है डाइवर्सिफाइंग क्या होते हैं? यूजेस होते हैं, तो वही हमें पढ़ने होते हैं एंड वी हैव टू एम्प्लॉय देम इन अवर ग्रामर, है ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं विद द फर्स्ट यूज। तो यूजेस में सबसे पहले बात करेंगे इन सीकिंग परमिशन, ठीक है? सीकिंग परमिशन का मतलब क्या होगा? व्हेन यू हैव टू आस्क परमिशन फ्रॉम समवन, है ना? आपको परमिशन मांगनी है किसी से, तो आप माइट का यूज करोगे। मैंने आपको बताया था कैन का भी होता है, मे का भी यूज होता है परमिशन मांगने के लिए, है ना? कुड का भी यूज हो जाता है। तो देखो, इनके कॉमन कॉमन यूजेस हैं विद अ स्लाइट डिफरेंस, आई मीन, ठीक है? छोटा सा डिफरेंस होता है इनमें, मतलब इनके अलग-अलग जो यूजेस होते हैं। लाइक कैन आप परमिशन मांगने के काम आते हो जब आप इनफॉर्मली बात कर रहे हो, ठीक है? इनफॉर्मल परमिशंस के लिए। और जब आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो तो आप किसकी बात करोगे? मे की बात करोगे। पोलाइट परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कुड का यूज करोगे, है ना? तो इनमें क्या होता है? छोटा-छोटा सा डिफरेंसेस होता है, वो ध्यान रखना होता है। बाकी कॉमन कॉमन यूजेस तो सबके हैं ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सीकिंग परमिशन, ठीक है? परमिशन में हम कैसे बात करेंगे? जैसे माइट आई यूज योर अम्ब्रेला। तो अब देखो, इसमें और कैन में क्या डिफरेंस हो गया? कैन और माइट दोनों ही परमिशन सीक करने के काम आते हैं, परमिशन मांगने के काम आते हैं, है ना? या परमिशन देने के काम आते हैं। लेकिन कैन जो है वो जेंटल नहीं है, वो फॉर्मल नहीं है, ठीक है? कैन इनफॉर्मली यूज होगा, लाइक व्हेन यू हैव टू आस्क परमिशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स, है ना? तो आप किसका यूज करोगे? कैन का यूज करोगे। लेकिन ऑफिसेज में और यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में आप मे का यूज करोगे, है ना? ऐसे ही माइट भी यूज कर सकते हो। और मे और माइट में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या? माइट जो है मोर जेंटल होता है, ठीक है? ये बहुतों को एक्चुअली में पता नहीं रहता है, फिर भी यू मस्ट नो इट कि जो माइट होता है वो मे से ज्यादा जेंटल होता है व्हेन यू हैव टू आस्क परमिशन, ठीक है? तो आप परमिशन में भी आप माइट का यूज कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल, माइट आई से समथिंग, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, ठीक है? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तो इसलिए जो है आप इसका यूज कर सकते हो, और दोनों ही प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं, ठीक है? तो इससे पता लगता है कि माइट का प्रेजेंट टाइम में भी एक्सप्रेशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी और डाउटफुल पॉसिबिलिटी, यानी कि देखो, मैंने आपको बताया था कैन भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा, मे बी, माइट बी, कुड बी। लेकिन डिफरेंसेस क्या हैं? मतलब सारे ही ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो रहे हैं, तो डिफरेंसेस क्या हो गए? डिफरेंसेस हो गए इनकी परसेंटेज में। जो मे होता है वो 50% शो करता है, 50% पॉसिबिलिटी। जो कुड होता है वो किसके लिए काम आता है? वो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, मतलब जो थ्योरी में है, प्रैक्टिकल नहीं है। और माइट कितनी परसेंट शो करता है पॉसिबिलिटी? 25% आई मीन, ठीक है? यानी कि इनकी जो परसेंटेज होती है ऑफ शोइंग द पॉसिबिलिटी, ठीक है, वो भी कम होती जाती है और ज़्यादा होती जाती है अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो मे का जो परसेंटेज होता है पॉसिबिलिटी का, वो कितना होता है? 50%। और माइट का क्या होगा? 25%, ठीक है? तो यानी कि डाउटफुल पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि भाई जिसका पता ही नहीं है कि वो अगर होगा, वो हैपन होगा या नहीं होगा, ठीक है? हिंदी में आप कैसे शो कर सकते हो? लाइक अगर मैं बोलता हूँ हिंदी में कि भाई सॉरी इंग्लिश में बोलता हूँ कि भाई इट मे रेन टुडे, इसका मतलब मैं हिंदी में कैसे बोल सकता हूँ? शायद आज बारिश हो सकती है, ठीक है? और अगर मैं बोलता हूँ इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब क्या हो गया? शायद ही आज बारिश हो सकती है। क्यों? क्योंकि माइट जो है डाउटफुल पॉसिबिलिटी को शो करता है और 25% इसके चांसेस होते हैं occurrence के, है ना? जैसे ये दोनों सेंटेंसेस को आप डिफर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। जब कंपैरिजन करोगे ना मॉडल वर्ब्स को एक दूसरे के साथ, तो ज्यादा इजीली आपको याद होगी, ठीक है? तो इट में रेन का मतलब क्या हो गया? शायद आज बारिश हो सकती है। 50% इसके चांसेस होते हैं पॉसिबिलिटी अकर होने के। और माइट का क्या हो गया? इट माइट रेन, इसका मतलब क्या हो गया? 25% चांस है, यानी कि शायद ही, यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना? तो मे ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है कंपैरेटिवली टू माइट। इसमें भी देख लो, द फ्लाइट मे बी लेट, इसका मतलब क्या हो गया? शायद फ्लाइट लेट हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ द फ्लाइट माइट बी लेट, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? शायद ही फ्लाइट भी लेट हो सकती है, यानी कि चांसेस किसके ज्यादा है? आने की, ठीक है, अराइवल के ज्यादा है
जल्दी अराइवल के ज़्यादा है फ्लाइट के। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मॉडल वर्ब्स पढ़ाने में मेरे को मज़ा बहुत आता है बिकॉज़ इसके बहुत सिंपल सिंपल यूजेस होते हैं। एक ही रूल सभी मॉडल वर्ब्स पे अप्लाई होता है और इनके जो एग्जांपल्स होते हैं उनको भी बोलने में और डिफाइन करने में मज़ा आता है ना? द सेम शुड बी व्हाइल लर्निंग, है ना? तो पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। चलो, इन द एडवर्बियल क्लॉज़ ऑफ पर्पस, ठीक है? अब यहाँ पे ना ये इस पे ध्यान मत देना देना ये क्या लिख दिया है मैंने एडवर्बियल क्लॉज़ ऑफ पर्पस, ठीक है? इस पे ध्यान मत देना। एडवर्बियल क्लॉज़ क्या होता है? वो हम जब देखेंगे जब हम क्लॉज़ेस पढ़ेंगे। लेकिन आप ये बात ध्यान रखो जब आपको स्टेटमेंट में पर्पस शो करना हो, ठीक है? पर्पस शो करना हो मतलब यू डिड सम एक्शन, व्हाई यू डिड सम एक्शन, तो वहाँ पे आप पर्पस बोलोगे उसको, तो पर्पस के लिए कुछ आप ऐसे बोल सकते हो, सो दैट लगा सकते हो या दैट लगा सकते हो। यानी कि आपको ये जो है क्लॉज़ेज़ में दिख जाएँगे, ठीक है? या आप सच दैट भी लगा सकते हो, है ना? तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, इस तरह के स्टेटमेंट्स जिसमें सो दैट, दैट या सच दैट क्लॉज़ेज़ आते हैं, तो उनको एडवर्बियल क्लॉज़ेज़ ऑफ पर्पस भी बोला जाता है। तो उसमें किसका यूज़ होता है? माइट का यूज़ होता है। जैसे मदर प्रेयड दैट हर सन माइट रिकवर फ्रॉम कोरोना वायरस। मदर ने प्रे क्यों करी भगवान से? क्योंकि कि उनके उनका जो बच्चा है मदर का, वो जो है जल्दी मतलब वो रिकवर हो सके कोरोना वायरस से। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? पर्पस बताया जा रहा है ऑफ द एक्शंस व्हिच हैज़ बीन एक्शन, है ना? ऑफ द एक्शन व्हिच हैज़ बीन डन बाय मदर, कि मदर ने प्रे करा, क्यों करा? कि उसका बेटा जल्दी सही हो जाए कोरोना वायरस से। ठीक है? ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ, सॉरी यही बोल रहा हूँ, हाँ, ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ सो दैट अदर्स माइट लिव। ठीक है? अब ये क्या कह रहा है कि भई उसने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, क्यों कर दी? सो दैट आ गया ना, अदर्स माइट लिव। ठीक है? तो यानी कि जो एडवर्बियल क्लॉज़ेज़ होते हैं व्हिच शो एनी पर्पस, तो उस केस में आपको किसका यूज़ करना है? आपको माइट का यूज़ करना चाहिए, है ना? तो आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया? ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये 2 वर्ड्स। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? जिसको बस इमेजिन ही किया जा सकता है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है? और थ्योरेटिकल मतलब जो प्रैक्टिकल नहीं होता है, थ्योरी में रह जाता है, यानी कि इम्पॉसिबल टाइप, है ना? पॉसिबल व्हिच इज़ लाइकली टू बी इम्पॉसिबल, है ना? टू हैपन, टू occur, ठीक है? तो यानी कि माइट ऐसी पॉसिबिलिटी को शो करता है जो होना होना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है? जिसका संभव होना काफ़ी मुश्किल है। लाइक एग्ज़ाम्पल, इफ द इन्फॉर्मेशन वर करेक्ट, द किलर माइट बी कैप्चर्ड, यानी कि ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि भई अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती होती तो किलर पकड़ा जाता। तो इस केस में एक ऐसी कंडीशन की बात की गई है जो एक्चुअली में हुई ही नहीं है। ना जो एक्चुअली अकर ही नहीं हुई है, हैपन ही नहीं हुई है। तो इसलिए जो है आप जो है माइट का यूज़ ऐसी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कर सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हो जो इमेजिनेशन में ही रह गई है, जो एक्चुअली में हैपन ही नहीं हुई है। नेक्स्ट, ही माइट बी गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है? ही माइट बी गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है? यहाँ पे टेंटेटिव पॉसिबिलिटी आ गई है। टेंटेटिव पॉसिबिलिटी का मतलब अच्छा टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? व्हिच इज़ अनसर्टेन, ठीक है? व्हिच इज़ अनसर्टेन यानी कि जो निश्चित नहीं है, ठीक है? जो निश्चित नहीं है, जो श्योर नहीं है, ठीक है? तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसका होना ना होना पता नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो? माइट का यूज़ कर सकते हो। ही माइट बी गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कि वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, बट वी डू नॉट नो वेदर ही इज़ गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और नॉट, ठीक है? तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि भई हमें पता नहीं है कि वही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं है, बिकॉज़ वी आर अनसर्टेन अबाउट दैट, सो इसीलिए माइट का यूज़ करोगे। अगर यहाँ पे माइट की जगह मस्ट आता तो उसका मतलब हो जाता श्योर हूँ, यानी कि ही मस्ट बी गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का मतलब हो जाता कि भई वो पक्का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है? तो मॉडल वर्ब के चेंज होने से पॉसिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो माइट टेंटेटिव पॉसिबिलिटी के लिए और ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए जिसका होना ना होना पता नहीं है अभी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुड बी आप रिक्वेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करोगे, मे बी यूज़ होता है जैसे मे आई कम इन, ठीक है? तो एक तरीके से जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होते हैं, तो सेम यू कैन यूज़ माइट, है ना? तो माइट भी आप यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस योर रिक्वेस्ट। माइट आई बोरो योर बुक्स, अब सिंपल सी बात है अगर आप किसी से उधार माँगते हो, तो बहुत ही प्यार से माँगोगे, ठीक है? इट इज़ लाइक रिक्वेस्ट, है ना? वो रिक्वेस्ट ही होगी, ठीक है? अगर आप किसी से बुक उधार माँग रहे हो, है ना? तो वही है, माइट आई बोरो योर बुक्स, है ना? क्या मैं आपसे आपकी बुक्स उधार ले सकता हूँ? इसका मतलब ये हो गया। तो आई वाज़ टेलिंग यू कि भई माइट यूज़ होता है किसके लिए? टू एक्सप्रेस द रिक्वेस्ट, है ना? तो व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस योर रिक्वेस्ट,
तो आपको माइट का यूज़ करना चाहिए। तो पहला वाला एग्ज़ाम्पल मैंने बता दिया था, सेकंड वाला एग्ज़ाम्पल देखते हैं, माइट यू डू मी अ फ़ेवर इसका मतलब क्या हो गया? क्या मेरे लिए एक फ़ेवर करोगे? या ये भी कह सकते हैं कि भई क्या एहसान करोगे मेरे ऊपर, है ना? तो आप माइट को यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए? फ्यूचर के लिए भी। यानी कि इफ यू आर सेइंग समबडी टू डू अ फ़ेवर फॉर यू तो उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब ये हो गया है कि आप जो भी एक्शन करने के लिए कह रहे हो, फ्यूचर में कह रहे हो, सो दैट इज़ व्हाई माइट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर टाइम, है ना? क्या मेरे पे एक एहसान करोगे? तो I hope you have got this use of might also. चलिए नेक्स्ट टू एक्सप्रेस सजेशंस सजेशंस का मतलब क्या हो गया सजेशंस का मतलब हो गया सलाह है ना यानी कि आपको अगर किसी को सलाह देनी है एडवाइस देनी है तो आप माइट का यूज कर सकते हो जैसे यू माइट अप्लाई फॉर दी रिक्रूटमेंट इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आप जो है ये जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो सिंपल है ना तो आप सजेस्ट कर रहे हो किसी को यानी कि सलाह देने के लिए आप माइट का यूज वुड बी मोस्ट सूटेबल वन है ना वुड का भी यूज करते हैं शुड का भी यूज कर सकते हैं माइट का भी यूज कर सकते हैं ठीक है यू माइट हायर अ मेड इसका मतलब क्या हो गया आप सजेस्ट कर रहे हो किसी को कि भाई आपको एक मेड हायर कर लेनी चाहिए है ना तो जरूरी नहीं है कि आप जो है जैसे कि एवरीबॉडी नोज कि भाई सजेशन के लिए एडवाइस शो करने के लिए आप शुड का यूज करते हैं तो शुड इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुड आप माइट का भी यूज कर सकते हो ठीक है तो यही खासियत होती है किसकी मॉडल वर्ब्स की इनके जो है कॉमन कॉमन यूजेस में मिल जाते हैं चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं माइट हैव है ना मैंने आपको बताया था इन द लास्ट सेशन कि अगर आप मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा दोगे उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो वो पास्ट में चली जाएगी उसके एक्शन उसके एक्सप्रेशन पास्ट में चले जाएंगे है ना द सेम इज विद द माइट है ना माइट के साथ हैव लगा दो देखते हैं क्या होता है might have plus past participle is used to indicate that the action was to happen in past but it was unsuccessful इसका मतलब क्या हो गया might के साथ have लगा दोगे verb की थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो वो कब यूज आएगा आपको ये शो करने के यूज आएगा ये एक्सप्रेस करने के यूज आएगा कि अगर कोई एक्शन पास्ट में होने वाला था बट वी डू नॉट नो ठीक है या वो अनसक्सेसफुल हो गया है ठीक है सक्सेस नहीं हुआ है ठीक है कोई एक्शन पास्ट में होने वाला था लेकिन इट बिकेम अनसक्सेसफुल टू हैपन टू अकर तो आप माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे लाइक यू माइट हैव फेल्ड द क्रॉकरी ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आपको पता नहीं है ठीक है शायद तुमने इसका मतलब क्या हो गया शायद तुमने क्रॉकरी गिरा दी है ठीक है ये फेल्ड है फेल्ड ये किससे बना है इससे बना है ठीक है फॉल और फेल में डिफरेंस होता है फॉल मतलब गिरना फेल मतलब गिराना है ना तो तुमने शायद क्रॉकरी गिरा दी है लेकिन आपने नहीं गिराई है ठीक है बट यू डेंट यानी कि कोई एक्शन होने वाला था होने वाला था बट इट वाज अनसक्सेसफुल टू बी हैपनिंग है ना नेक्स्ट ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन इसका मतलब क्या हो गया तुमने शायद क्या कर दी है ट्रेन मिस कर दी है बट आपने नहीं की है ठीक है यानी कि कोई एक्शन ऐसा एक्शन जो पास्ट में होने वाला था बट इट डिड नॉट अकर इट डिड नॉट हैपन तो आप किसका यूज करोगे माइट का या आपको पता नहीं है कि वो हुआ है या नहीं हुआ है इसके लिए भी आप माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो ठीक है जैसे एक और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा कि भाई व्हेन यू डू नॉट नो वेदर द एक्शन हैपेंड एक्चुअली हैपेंड और नॉट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंडिकेट अनसर्टेनिटी ठीक है अनसर्टेनिटी कि भाई अबाउट वेदर द एक्शन इन द पास्ट occurred और नॉट यानी कि आपको पता नहीं है कि एक्शन जो पास्ट में वो हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है होने वाला था माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस लिए यूज होगी कि भाई पास्ट में कोई एक्शन होने वाला था बट हुआ नहीं या आप श्योर नहीं हो यू आर नॉट सर्टेन अबाउट इट कि भाई हुआ है या नहीं हुआ है पास्ट में तो आप किसका यूज करोगे माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बस पास्ट में जाएगा इस बात का ध्यान रखना लाइक वी माइट हैव लॉस्ट हिम इसका मतलब क्या हो गया शायद हमने उसे खो दिया है ठीक है या हमें नहीं पता है ठीक है कभी कभार अनुमान लगाते हैं ना अनुमान यार क्या शायद वो जा चुका है शायद उसका एग्जाम हो चुका है या उसका एग्जाम हो चुका है ठीक है तो यानी कि आप जब श्योर नहीं हो कि भाई पास्ट में कोई चीज हुई है या नहीं हुई है माइट प्लस हैव का यूज करो ही माइट हैव बोर्डेड द ट्रेन उसने ट्रेन पकड़ चुका वो सॉरी वह ट्रेन पकड़ चुका होगा ठीक है वह ट्रेन पकड़ चुका होगा बट यू डू नॉट नो ठीक है यू आर जस्ट मेकिंग एजम्पशंस है ना तो इसलिए आप इन केसेस में आप किसका यूज करोगे माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड विद दिस ऑल यूजेस ऑफ माइट हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी है ना एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन टुडेज सेशन व्हाई बिकॉज़ इट वाज अ एक्चुअली ये लेंथी सेशन तो नहीं था है ना इट वाज अ शॉर्ट सेशन बट जो मॉडल वर्क के सेशंस है वो इतने मिलेंगे 15-15 20-20 मिनट के व्हाई बिकॉज़ इनके जो यूजेस हैं वो ज़्यादा नहीं है बट दे आर इंटरेस्टिंग वंस है ना चलिए अब हम क्या करेंगे अब हम सेशन को कंक्लूड करेंगे विद बीइंग थैंक यू टू यू है ना तो आज के सेशन के लिए इतना ही अब हम कब मिलेंगे अब हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन है ना इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू मीट अगेन विद अ न्यू मॉडल वर्ब
है ना? और मॉडल वर्ब कौन-सी होगी? शैल करेंगे या विल करेंगे, है ना? तो लेट अस जस्ट मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू मॉडल वर्ब, है ना? चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।